ममता। अपने बाल्यकाल में मुझे कुत्ते के पिल्ले बहुत प्यारे लगते थे। कभी स्कूल से घर आते समय यदि रास्ते में मुझे कुत्ते का पिल्ला मिलता तो मैं उसे अपने घर ले आता और सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता। हालांकि मेरे पिताजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अतः वो हमेशा उन पिल्लों को कहीं दूर छोड़ आते और मैं खूब रोता। मेरी इस समस्या का पूर्ण समाधान हुआ जब मेरी सोसाइटी में ही एक कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया। उनमें से 2 बिल्कुल काले थे, एक काला सफ़ेद और एक बिल्कुल सफ़ेद। मुझे वो काला सफ़ेद पिल्ला बहुत पसंद था। उसकी छोटी छोटी आँखें, नन्हे हाथ पैर और गुलाबी नाक और एवं मुँह। मैं उसकी हर चीज़ छूता था और उसे घूमता पुचकारता रहता था। हमारी सोसाइटी वालों ने उनके लिए एक लकड़ी का घर बनवा दिया था, जिससे वो खेलते खेलते कहीं सड़क पर ना चले जाएं। सोसाइटी के सारे बच्चों का स्कूल से वापस आकर उन पिल्लों को खिलाना पिलाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। सबके अपनी अपनी पसंद के पिल्ले थे। मैं अपने पिल्ले पर किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। वो एक कुतिया थी और मैंने उसका नाम जेन्नी रखा था। एक दिन मैंने उस स्कूल से घर आकर अपना बस्ता फेंका और सीधा अपनी जेन्नी के पास भागा। वहाँ जाकर मैंने देखा कि जेन्नी गायब थी। मैंने आसपास खेल रहे सभी बच्चों से पूछा, पर उसकी कोई खबर ना मिली। मैं रोने लगा और जाकर घर वालों को यह बात बताई तो उन्होंने आसपास के घरों में पूछा। मेरे पापा और 1-2 अंकल लोगों ने सोसाइटी के बाहर अगल बगल की सोसाइटी में भी देखा, पर जेन्नी कहीं नहीं मिली। मैं उस दिन बहुत रोया। सबने कहा कि जेन्नी इतनी प्यारी थी, शायद कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा। प्यार में धोखा खाई किसी प्रेमी जैसी स्थिति हो गई मेरी। ना ही खाना पीना अच्छा लगता था और ना ही किसी काम में मन लगता था। हमेशा जेन्नी की यादों में डूबा रहता था। कुछ दिन बाद धीरे धीरे सब सही हो रहा था कि पता चला कि कोई एक पिल्ले को चुरा कर ले गया। इसी तरह कुछ दिन बाद एक और पिल्ला गायब। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर उस चोर को पकड़ने की योजना बनाई। हम रात में एक पेड़ के पीछे डंडा लेकर छिप गए। 1-2 दिन कोई नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन जो हमने देखा उस पर हमारी आंखों को विश्वास न हुआ। जैसे ही पिल्लों की माँ इधर उधर हुई, उतने में एक अन्य कुतिया वहाँ आई और एक पिल्ले को मुंह में दबा कर ले भागी। हमने उसका पीछा किया और कुछ दूर जाने पर वो कुतिया उस पिल्ले को एक कच्चे मकान के अंदर ले गई। हमने खिड़की से झांककर देखा तो आश्चर्य से आंखें फटी रह गईं। हमारे बाकी के तीनों पिल्ले भी वहीं थे। मुझे एक पल को बहुत गुस्सा आया और मैं डंडा लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। वो कुतिया उन पिल्लों के बगल में लेट गई और वो चारों पिल्ले उसका दूध पीने लगे। बीच बीच में वो उन पिल्लों को अपनी जीभ से चूम चाट रही थी, मानो ये उसके अपने ही बच्चे हों। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम सब बच्चे घर वापस आ गए। अगले दिन स्कूल जाते समय हम वहाँ गए तो देखा कि वो कुतिया उन पिल्लों को अपने आगोश में लिए आराम से सो रही थी। हमने पास के एक घर के लोगों से सारी बात बताई और उनसे सारा माजरा पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले इस कुतिया ने भी 6 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर थे। कुछ कमजोरी के कारण तो कुछ इस ठिठुरती ठंड के कारण और कुछ सड़क की गाड़ियों की चपेट में आकर मर गए। लेकिन ममता तो हर माँ के अंदर होती है। जब इस कुतिया ने देखा कि पास की सोसाइटी में भी एक कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया है, तो इससे रहा ना गया और इसने उन पिल्लों को यहाँ लाकर उन्हें अपना दूध पिलाकर अपने मातृत्व को तृप्त किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इस संसार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव सभी में मातृत्व की भावना एक समान होती है। मातृत्व की भावना अपना पराया नहीं देखती। आज जो इस कुतिया ने किया है उसे शायद हम इंसान अपराध मानते हों, लेकिन उस अपराध के पीछे की भावना जानकर हम सभी के हृदय द्रवित हो उठे थे। तो दोस्तों, पिल्लों की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।